नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 मार्च 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो दोपहर 3:02 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। शतभिखा नक्षत्र है रात्रि 10:51 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। सिद्ध योग शकुनी करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दो ग्रहों की युति, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति को बड़ा ही श्रेष्ठ बताया गया है और अगर ये युति वाले ग्रह शुभ ग्रह हों तो निसंदेह जातक को जातक के जीवन काल में हर सुख प्रदान कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक योग बताया गया है, चामर योग। आज मैं आपको इस योग के बारे में बताऊंगा दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये चार ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चतुर्ग्रही योग। और ये चतुर्ग्रही योग कहां पर बना है? तो कुंभ राशि में। तो गोचर कुंडली की स्थिति को समझा जाए तो बुधादित्य योग का निर्माण हुआ है गोचर कुंडली में, और वहीं शश महापुरुष योग का निर्माण अभी भी है। गुरु का नीच भंग योग बना हुआ है और आज शतभिखा नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण हो रहा है। ये राहु का नक्षत्र है। किस प्रकार की स्थिति बनेगी आपके लिए, किस प्रकार की ये ग्रह स्थितियां आपको प्रभाव देने वाली हैं, किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगी, ये आगे राशिफल में चर्चा का विषय रहेगा। तो ये है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि दो शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? तो शुभ ग्रह हैं चंद्रमा, लेकिन ये चंद्रमा शुक्ल पक्ष के होने चाहिए। दूसरे शुभ ग्रह हैं बुध, लेकिन ये बुध किसी पाप ग्रह के साथ न हो। तो वैसे भी इस योग में दो शुभ ग्रह की युति होनी चाहिए। पाप ग्रह के होने से वैसे ही ये योग भंग हो जाएगा। तो दो शुभ ग्रह, पहला मैंने कहा चंद्रमा जो कि शुक्ल पक्ष के हों, दूसरा बुध, तीसरा देवगुरु बृहस्पति और चौथा शुभ ग्रह है शुक्र। इनमें से कोई भी दो ग्रह जन्म कुंडली में या तो लग्न में यानी प्रथम भाव में, या सप्तम में, या नवम में, या दशम में। फिर से नोट करिए, आपकी जन्म कुंडली में दो ग्रहों की युति हो, दोनों ग्रह शुभ ग्रह हो और ये युति या तो लग्न में हो, सप्तम में हो, नवम या दशम में हो, यानी केंद्र के तीनों घर, चौथा घर छोड़ करके तीनों घर और त्रित्रिकोण अर्थात भाग्य भाव में दो ग्रहों की युति हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ये चामर योग है। और इस योग में जन्मा जातक बड़ा ही दिव्य पुरुष होता है। स्त्री की कुंडली में हो तो निसंदेह महान बना देता है,
जीवन काल में धन धान्य समृद्धि से संपूर्ण, ऐसे जातकों की आयु भी बड़ी श्रेष्ठ होती है, यानी पूर्ण आयु को ऐसा जातक प्राप्त करता है। शास्त्र कहता है ऐसे लोग स्वतः विद्वान होते हैं और राजपूज्य होते हैं, और आज के इस परिवेश में राजपूज्य का अर्थ है ऐसे लोग किसी बड़े पद पर पहुंच सकते हैं, बड़े पद पर पहुंचने वाले होते हैं। तो अगर दो ग्रहों की युति आपकी जन्म कुंडली में है तो हो सकता है यह योग, चामर योग, आपकी जन्म कुंडली में बन रहा हो। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपकी राशि से लाभ भाव में बना है। बुधादित्य योग, जहां सूर्य और बुध अति विशिष्ट कारक होकर के आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, आपके लिए बढ़िया है। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन का पूर्वार्ध बहुत श्रेष्ठ, उत्तरार्ध में कुछ बड़े कार्य होने वाले हैं, लेकिन 12 बजे तक जो छोटे छोटे कार्य हैं उन्हें निपटा लीजिए, और 12 बजे के बाद कुछ बड़े कार्य होने वाले हैं। धनलाभ के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं, और जो भी महत्वपूर्ण फैसला जो आप खुद के लिए लेना चाहते हैं आज लीजिए। तो वहीं पूरे दिन आपको मदद मिलती रहेगी, और करियर से संबंधित कोई समस्या है तो उसका सही समाधान मिल जाएगा। यानी मिला जुला करके चौतरफा दिन बढ़िया। नौकरी के लिए भी बहुत बढ़िया, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, और नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, बेरोजगार हैं या कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। बात हम व्यापारियों की कर लेते हैं। व्यापार में आज सफलता मिलेगी, इनकम आपकी बढ़ने वाली है, और पूर्व से आ रही कोई समस्या थी, व्यापारिक समस्या, तो समझ लीजिए उसका समाधान आपको मिल जाएगा, आसानी से उसका हल आपको मिल जाएगा। एक ही बात का ख्याल आपको रखना है, बाहर का भोजन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि पेटजन्य रोगों की संभावना, पेट में जलन की शिकायत, और दांपत्य जीवन पूरी तरह से मधुर और सुखद बना हुआ रहेगा। दांपत्य जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ, प्रेम संबंध में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, पुराने किसी बात को लेकर के संबंध में तनाव उत्पन्न हो सकता है, प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी है। परंतु अगर हम बात विद्यार्थियों की करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्त सफलता प्रदायक है दिन। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई परेशानी थी तो वो भी दूर हो जाएगी। बटुक भैरव अष्टोत्तर सुत्ताम स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको आज फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है, और निवेश आप करते हैं अवश्य आज करिए, क्योंकि लाभ मिलने वाला है। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा 3 ग्रहों के साथ राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बेहद जबरदस्त रहने वाला है दिन, या मैं यूं कह सकता हूं कि बाकी लोगों की तुलना में आज सफलता का जो स्तर है आपका, वो काफी ऊपर रहने वाला है। हर तरह से दिन बहुत बढ़िया है। केवल अपने आप को आप कैसे सफल कर सकते हैं इसके बारे में सोचिए। कैसे आपकी आय बढ़ने वाली है, इनकम कैसे बढ़ने वाला है, लाभ के स्रोत कैसे बढ़ेंगे, केवल इसके बारे में विचार करिए। सोचे हुए आपके सारे कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं परिवार का माहौल भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। परिवार के बीच तालमेल बहुत बेहतर ढंग से आप बिठा करके चलेंगे। तो वहीं नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर अधिकारियों से जहां सहयोग मिलेगा, वहीं अधिकारियों से जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मदद या सपोर्ट आपको प्राप्त हो जाएगी। और व्यापारियों की हम बात करें तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। विशेषकर धन से संबंधित मामलों में अगर कोई उलझन है, कोई परेशानी है, तो वो उलझन सुलझने वाली है। यूं समझ लीजिए हर दिशा से आपको सहयोग मिलना, सफलता के रास्ते खुलना, आपके लिए चारों दिशाएं आज खुली हुई हैं सफलता के लिए। आर्थिक तंगी से अगर जूझ रहे थे तो समझ लीजिए रास्ता मिलने वाला है, लाभ के रास्ते बनेंगे। कोई गलत कार्य नहीं करना, गलत कार्य कर रहे लोगों का साथ नहीं देना, यानी गैर कानूनी काम बिल्कुल मत करिएगा। जीवन साथी से अगर वाद विवाद हो रहा है तो इससे बचने का आपको प्रयत्न करना है, और ऐसा प्रयत्न करना है कि जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आए। प्रेम संबंध को लेकर के आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। हो सकता है प्रेम संबंध को लेकर के मानसिक रूप से आज आप तनाव में रहेंगे, परंतु विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए खास रहने वाला है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, कहीं कोई चिंता नहीं है, स्वास्थ्य आज आपका बिल्कुल ठीक है। मां की सेहत को लेकर के अगर चिंतित हैं, मां के हड्डियों में, जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत थी, तो मां को राहत मिलेगी। और आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन, और निवेश आप करें। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, और वो भी 3 ग्रहों के साथ, यानी चतुर्ग्रही योग बना करके। भाग्य भाव में राशिपति का भाग्य भाव में संचरण करना
भाग्य का साथ मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है, लाभ का नया जरिया मिलता दिखाई पड़ रहा है। और अगर आपकी नौकरी नहीं है, पार्ट टाइम जॉब के लिए आप प्रयत्नशील हैं, या नौकरी है पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, तो सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, कार्यस्थल पर कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना। जो काम करिए बिल्कुल शांत, संयत, धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ, और अपने व्यवहार में संतुलन बना करके रखिए। व्यवहारिक जितना बने रहेंगे, सफलता का स्तर उतना मजबूत बनेगा। व्यापारियों की भी अगर हम बात करें तो व्यापार बहुत बढ़िया रहने वाला है, अच्छा चलने वाला है। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तब भी लाभ की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, धनयोग बना हुआ है। और जहां भी रहिए, एक ही मूल मंत्र है आपके लिए, और वो है क्रोध नहीं करना। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, प्रेम संबंध में मजबूती, और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, विशेष करके फाइनेंस से संबंधित सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित मत होइए। पेट जन्य रोगों से परेशान थे तो आपको राहत मिलने वाली है। आज किसी मजबूर व्यक्ति की मदद कर दीजिए, हो सके तो अन्न इत्यादि देकर के। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप करें। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में हैं, सो बेहद सतर्क और सावधान हो जाइए। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और वाहन बेहद सावधानी के साथ चलाना होगा। आज अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। हर कार्य विलंबित, हर कार्य को पूरा करने के लिए, सफलता के लिए आपको जबरदस्त संघर्ष, कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। परिवार के साथ समय व्यतीत करना होगा आपको, और कार्यस्थल पर पूरी तरह से ईमानदारी बरतनी होगी। किसी तरह की चुगलखोरी में मत पड़िए, इधर की बात उधर मत करिए, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए, संयम से काम लीजिए। अच्छा तो यही रहेगा कि बिल्कुल शांत और सुसंयत रहते हुए अपने काम से काम रखें। शाम तक स्थितियों में बहुत हद तक बदलाव होगा, लेकिन आपको शांत रहना होगा। स्थायी संपत्ति खरीदने वाले हैं या कहीं कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं, जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में बहुत अच्छा दिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, एक शुभ सूचना आपके लिए, अगर आप व्यापारी हैं, खुशखबरी है, वो ये कि डूबा हुआ पैसा या बहुत दिनों से कहीं फंसा हुआ पैसा वो आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, अभी नहीं करना। बिना सोचे समझे कोई बात किसी से कहने की गलती मत करिएगा। यानी मैंने जैसा कहा, इधर की बात उधर नहीं। जीवन साथी से मदद मिलेगी। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक नहीं है, थोड़ी नोकझोंक दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता न मिलने से तनाव होगा, परेशान होंगे आप। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में परेशानी है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, और साथ ही साथ कफ जन्य रोगों से आज आपको परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। आज बिल्वपत्र अर्पित करना है भोलेनाथ को। महाशिवरात्रि के दिन तो आपने भोलेनाथ की आराधना की ही, भोलेनाथ को आज बिल्वपत्र जाकर के अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें, ज्यादा उचित है, आने वाले सोमवार से अब करिएगा। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो मैं 2 बातें आपको सबसे पहले कहना चाहता हूं। पहला, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, चतुर्ग्रही योग सप्तम में बना है, इनकी आपकी राशि से सप्तम में, और इन सभी ग्रहों की दृष्टि आपकी राशि पर है। जो भी कार्य करना चाहते हैं पहले उसकी लिस्ट बना लीजिए, यह आपके लिए जरूरी है। परंतु एक बात का ख्याल रखना है, आज धैर्य बना करके काम करना है। जो भी काम करना चाहते हैं पहले उसकी योजना बनाइए, और धैर्य के साथ जीवन साथी के सहयोग से या अपने पार्टनर के सहयोग से काम करेंगे तो काम समय पर पूरा होगा। पैसों के मामले में अगर कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, कहीं कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पहले आपको अच्छी तरह से जांच परख कर लेनी चाहिए। वैसे तो भाग्य का साथ मिल रहा है, भाग्य आपके साथ है, फिर भी मैं सलाह दूंगा जांच परख करके ही कदम उठाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बढ़िया देख रहा हूं, और कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन काम करने से पीछे मत हटिएगा। हो सकता है किसी और का काम भी आज आप ही को दे दिया जाए। आप पूरे इत्मीनान के साथ काम करिए। व्यापारियों की बात करें तो दिन आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में तेजी आने से कुछ लाभ भी दिखाई पड़ रहा है। व्यापार के लिए बढ़िया है दिन। जैसा मैंने कहा, निवेश बहुत सोच समझ करके करना है, कोई बड़ा निवेश न ही करिए। मैं शेयर मार्केट में भी निवेश ना ही करने की सलाह दूंगा। हाँ, व्यापारिक कोई डील है तो वो ठीक है, कर सकते हैं। पूर्व में लिए हुए ऋण से आज मुक्ति मिलने वाली है, ऋण मुक्ति के योग बनते दिख रहे हैं। किसी से कोई बड़ा विवाद नहीं करना है,
गोचर कुंडली में जैसा मैंने कहा चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, सो बहुत सोच समझ करके सबके साथ व्यवहार करिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिए और प्रेमी को आज उपहार स्वरूप कुछ दीजिए, इससे प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए सामान्यतः दिन बढ़िया है। आज के दिन आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मुझे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए, फायदा विशेष मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश जैसा मैंने कहा ना करना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, सो बढ़िया है दिन। हालांकि कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ करके बेहद शांति के साथ विचार करके लेना होगा। हो सके तो किसी करीबी मित्र से खुल करके बातचीत करिए, मित्र से राय मशवरा करिए, फिर देखिए कोई समस्या है, कोई तनाव, कोई परेशानी, समझ लीजिए आपको समस्या से मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके पूरे होने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेवारी बढ़ने वाली है, परंतु उसका लाभ मिलेगा। और नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो समझ लीजिए आज आपका प्रयास आपको सफलता देने वाला है, यानी आपको आपके प्रयास से सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। व्यापार को लेकर के यात्रा की स्थिति बन रही है। हाँ, यात्रा में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो जरा सावधान रहिए। और निजी वाहन से कहीं बड़ी दूर की यात्रा कर रहे हैं तो सतर्क होकर के ही यात्रा करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना, उतावलेपन से ही नुकसान होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी और हो सकता है आज जीवन साथी का मिजाज भी थोड़ा प्रतिकूल हो। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। सहयोग मिलता रहेगा और सहयोग मिलने से सफलता। आगे बढ़ते रहिए। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं, विशेष करके अगर आप माइग्रेन के रोगी हैं तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और मंदिर में आज दही का जाकर के दान कर दीजिए। दही का दान करना है, याद रखिएगा। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आप विचार करके करिए। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं से आपको खुशखबरी अवश्य मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भाग्य आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आपके साथ बना हुआ है। नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, वहीं आपकी कोई महत्वाकांक्षा भी पूर्ण होने वाली है। हर संभव कोशिश करते रहनी है सफलता के लिए, अपनी कोशिश कम मत होने दीजिए। नौकरी पेशा है तो एक और बात बता दूं, कार्यस्थल पर वातावरण बेहद सुखद रहने वाला है। साथ के लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार आज बहुत बढ़िया रहने वाला है। धन लाभ की संभावना है। और साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो बड़ा फायदा मिलेगा। जरूरत से ज्यादा बोलने से आज आपको बचना होगा, यहां से नुकसान होगा। और प्रेम संबंध के लिए दिन तो खैर कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया है। हां, अगर आपके प्रेम संबंध में तनाव पूर्व से व्याप्त है तो यह तनाव बरकरार रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन बाकी वैसे ठीक है। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। और कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो कहना ही नहीं, खूब मेहनत करिए, जबरदस्त सफलता का दिन। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, पेट में जलन की शिकायत और बाहर के भोजन, मसालेदार भोजन के कारण आपको परेशानी हो सकती है। आज फल का रस, किसी भी फल का रस जाकर के भोलेनाथ पर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए नीला है। हो सके तो अनार का रस भोलेनाथ पर अर्पित करिए, विशेष फायदा होगा। निवेश आप करें। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से चतुर्थ में बना हुआ है। यह चंद्रमा राहु के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं। सो सबसे पहले आपको आगाह करना चाहता हूं, घर का माहौल बिगड़ने न पाए। अगर समस्या खड़ी होगी, अगर मुश्किल होगी, तो वो घर के माहौल के कारण। पैसों के मामले में अगर कोई बहुत चिंता है तो समझ लीजिए आपकी चिंता बहुत हद तक दूर हो जाएगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। हो सकता है कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बने। और कार्यस्थल पर आज हर तरह से आपके लिए सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको आपके लिए जैसा मदद भी मिल जाएगा, या आपके हित में, आपके हक में बोलने वाले आपके मित्र भी आपको मिल जाएंगे, जो कि बिना संकोच आपके हक में बोलेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित कोई कानूनी मसला है तो उसका जल्द निपटारा होने वाला है। व्यापार में सफलता के योग हैं।
व्यापार में आज अपने पार्टनर की या जीवन साथी की राय लीजिए, विशेष फायदा मिलेगा। हां, आज समस्याओं का जरा निपटारा कर लीजिए। पारिवारिक जीवन में कार्यस्थल की समस्याओं को शामिल मत करिए। जीवन साथी से व्यवहार जितना हो सके मधुर बनाइए। लव लाइफ में भी आज सब कुछ ठीक रहने वाला है। पूर्व से चला रहा है कोई तनाव, कोई परेशानी, कोई गलतफहमी, वो दूर हो जाएगी। और विद्यार्थी हैं तो मन आपका पढ़ाई में आज कम लगेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप पढ़ेंगे नहीं, बाकी की चीजों को पढ़ेंगे। हो सकता है विषयांतर हो। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बहुत जरूरी है। तनिक सी लापरवाही कोई बड़ा रोग लाने वाली है। सो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिए। और आज श्री सूक्त का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप सतर्क होकर के करें। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं, सो मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, सो दिन आपके लिए बढ़िया है। हालांकि पिता की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, पिता से अनबन भी हो सकती है, लेकिन कोई पुरानी समस्या जो आपके कार्यस्थल पर चल रही थी वो खत्म होने वाली है, जिसका बड़ा फायदा मिलेगा। सोचा हुआ कार्य आज आपका बनने वाला है, पूरा होने वाला है। नई नौकरी या प्रमोशन के ऑफर आज आपको मिलने वाले हैं। और व्यापारियों की हम बात करें तो व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जायदाद से संबंधित किसी समस्या का सामना आप कर रहे थे तो समझ लीजिए समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है। किसी से बिना सोचे समझे अपने मन की बात शेयर नहीं करनी है। प्रेम संबंध में थोड़ा तनाव व्याप्त रहेगा। प्रेम संबंध में आज परेशानी है। दांपत्य जीवन लेकिन पूरी तरह से सुखद। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास, श्रेष्ठ, सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य में कहीं कोई चिंता नहीं। स्वास्थ्य आज आपका बढ़िया रहने वाले। मिला जुला करके देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। और आज मां भगवती लक्ष्मी का घी के दिए से आरती कर दीजिएगा प्रातःकाल। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, राहु के नक्षत्र में। सो जरा अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए। आज वाणी के कारण ही परेशान होना पड़ेगा। वाणी के कारण आपकी छवि धूमिल हो सकती है। एक और बात, आज का काम कल पर टालने के कारण आपको नुकसान भी होगा। सो परिस्थितियां तो ये कहना चाहती हैं कि आज का काम आज ही कर लीजिए। आज इस दिन का लाभ उठाइए और कार्यस्थल पर सबके साथ विनम्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण व्यवहार करिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। उच्चाधिकारी आज आपसे जरूर प्रभावित होंगे, लेकिन आपकी वाणी और ऐसी वाणी की इधर की बात उधर कर देना, जो जरूरी नहीं है ऐसी बात भी बोल देना, आपको मुश्किल में डालेगी। व्यापारियों की बात कर लें तो नई योजना आज आपके दिमाग में पनपने वाली है और उस योजना पर अगर आप काम करते हैं तो समझ लीजिए उस योजना से आपको धन लाभ होगा। फिर से आगाह कर देता हूं, जहां भी रहिए सोच समझ करके बोलिए। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ने पर पैसा भी मिलने वाला है। और आज का दिन आपके लिए दांपत्य जीवन के मामले में और प्रेम संबंध के मामले में दोनों में ही ठीक है। विद्यार्थियों को बता दूं, करियर में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। शिक्षा के लिए आज बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी जरूरी है। मद्यपान, मांसाहार करते हैं तो दूरी बनाइए। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। और आज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अथवा श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपकी राशि पर। सकारात्मक विचारधारा बनाकर कदम एक एक करके आगे बढ़ाते चले जाइए। अहंकार को दूर रखिए अपने आप से। अगर चाहते हैं सफलता आपको मिले तो कदम आगे बढ़ाइए। रास्ते अपने आप साफ होते चले जाएंगे। जो भी परेशानी, विघ्न, बाधा, वो सब एक एक करके दूर होती चली जाएगी। सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी या करियर को लेकर के चिंता थी, परेशानी थी, घबराइए मत। सकारात्मक विचार बनाकर के कदम आगे बढ़ाइए। नए रास्तों की तलाश थोड़ी तेज करिए, सफलता मिलेगी। व्यवसायी हैं, व्यवसाय बढ़िया चलेगा। रुका हुआ पैसा वापस आने का योग है। आर्थिक पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बस एक बात का ख्याल रखिए, किसी भी मामले में न तो जल्दबाजी करनी है न ज्यादा उतावलापन। नुकसान केवल जल्दबाजी और उतावलेपन से है। लव पार्टनर को अपने समय दीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए। दांपत्य जीवन ठीक देख रहा हूं और विद्यार्थियों को भी आज सफलता मिलने वाली है। आज किसी मित्र से या नए मित्र से, या हो सकता है नया मित्र बने या कोई पुराना मित्र आज आपको मिल जाए। नहीं, कोई मित्र देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति बताती है कि नए मित्र बनने वाले हैं आपके लिए, या नए मित्र से आपकी मुलाकात हो जाएगी।
ऐसा जो आगे चल करके आपके लिए सहयोगी होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भोजन का जरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि पेटजन्य रोग की शिकायत होगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश सावधान होकर के करिए। और मीन की बात कर ली जाए तो दिन सामान्यतया ठीक रहने वाला है, बल्कि यह समझ लीजिए कोई बड़ी समस्या आपकी सुलझने वाली है। कार्यस्थल पर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा, मौके का फायदा उठाइए। छोटी मोटी रुकावटें जीवन काल में आती रहती हैं, उनका सामना करिए। आप बेहद आसानी से सभी समस्याओं का सामना करेंगे। आने वाले दिनों को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करना होगा। आज व्यापारियों की बात करूं तो आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी रहने वाली है। बस अपने काम में लापरवाही मत करिए, अपने काम में ध्यान दीजिए। छोटी मोटी यात्रा के भी योग बन रहे हैं। यह यात्रा आपके लिए लाभप्रद तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हां, इस यात्रा से कोई विशेष नुकसान भी नहीं होने वाला है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, अच्छे परिणाम मिलेंगे। विशेषकर विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर मित्र से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज सिर दर्द की शिकायत और नींद की कमी, या फिर आप डिप्रेशन के शिकार रहे हैं तो आपकी परेशानी बढ़ेगी, सावधान रहिए। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लड्डू अर्पित करिए और वहीं पर आसपास बैठे लोगों में वितरित कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए 8 है और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।